अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अक्सर लोगों का मसला होता है कि उनकी जो तेल में जाके टिक्कियाँ जो है बिखर जाती हैं और वो सारा तेल उनका ख़राब हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। तो वो सिर्फ आपको परफेक्ट रेसिपी नहीं मिली होती। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग इसको फॉलो करके बनाएंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा और आप जब बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी खस्ता और इतनी मज़ेदार सी बनती है। तो आप लोग इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को बिस्किट की जगह ये दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रहते हैं और आप सिर्फ एक टिक्किया खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। इतनी अच्छी और हैवी टिक्कियाँ रहती हैं ये। तो आप इसको बना के स्टोर कर लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या चाय के साथ एंजॉय करें। तो आप लोग इसको 2-3 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मेजरिंग कप से नाप के 2 कप मैदा लिया है। इसको आपने छान के लाजमी लेना है और इसके अंदर हाफ कप सूजी ऐड कर रही हूँ। मोटी बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो पिसा हुआ नारियल होता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून इसमें तिल ऐड कर रही हूँ, वाइट जो तिल होते हैं। और 1 टी स्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई इलायची ऐड की है। और 1/3 कप ही इसके अंदर मैं पिघला हुआ जो घी होता है, मेल्टेड घी, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। कोशिश करें देसी घी आपके पास हो तो आप देसी घी ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ना हो तो आप सिंपल जो घर का नॉर्मल घी होता है आप वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल नहीं डालना आपने, क्योंकि ऑयल डाला तो इससे ये खस्ता नहीं बनेगी। अब आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से आपने मसलना है। जैसे ये ब्रेड क्रम्स हो जाते हैं इस तरीके से आपने इसको कर लेना है, ताकि घी जो है वो सब जगह आराम से चले जाए। और ये मैं इसके अंदर चीनी ऐड करना भूल गई थी, तो आपने चीनी उसी वक्त ऐड कर देना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। तो मैं भूल गई थी, तो 1 कप पिसी हुई चीनी मैंने इसमें ऐड करी है और उसके बाद मैंने दोबारा से इसको मिक्स कर लिया है। और पिसी हुई चीनी आपने 1 कप लेनी है। ये नहीं आपने करना कि आपने पूरी भर के दानेदार चीनी 1 कप ले ली, उसके बाद उसको पीस के ऐड करा, तो जो है ना आपका जो टिक्कियाँ हैं वो ज़्यादा मीठी हो जाएंगी और ज़्यादा मीठी हो जाएंगी तो फिर बिखर सकती हैं, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बस अब यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध लिया था और मैंने नीम गर्म दूध लिया था, उससे मैंने यहाँ पे आटा गूंदना शुरू कर दिया है। और एक आधा कप मैंने लिया था तो वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो बस इसमें तकरीबन मैंने दोबारा आधा कप जो लिया था उसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून ही इसमें डाला है। सारा दूध देखिए सामने रखा हुआ है। तो बस इसको अच्छी तरह आपने गूंद लेना है और इसको थोड़ा आपने सख्त गूंदना है। जो नॉर्मल हम रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सख्त रखना है, क्योंकि जो है ना ये आप फिर चीनी मेल्ट हो जाती है और फिर उसके बाद आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सख्त रखना है, क्योंकि ये स्टिकी डो होती है थोड़ी। तो बस इस पर ऑयल लगा के और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा आपने इसको लाजमी देना है। मैंने यहाँ इसको 1 घंटे के लिए रखा था, 1 घंटा हो गया है। अब इसको दोबारा से इस तरीके से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, दोबारा से गूंद लेंगे एक बार। और उसके बाद मैं इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप करके और इसको इकट्ठे आप बेल लें। और उसके बाद आप किसी गिलास से या ढक्कन से किसी भी चीज़ से आप इसको कट कर सकते हैं। तो बस ये इस तरीके से मैं करके इसको सिंपल काउंटर पे ही इसको बेल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा काउंटर से स्टिक हो जाता है। अगर आपसे हैंडल ना हो तो आप नीचे शॉपर रख के और उसके ऊपर ये आटा रख के और फिर एक शॉपर ऊपर रख के फिर बेल लें, तो उससे स्टिक नहीं होगा काउंटर के साथ, आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, तो मैंने इसी तरह से इसको काउंटर पे बेल लिया है। और अब इसको सिंपल इसको कट कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप कर लें, मगर बहुत बड़ी बड़ी टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती। तो बस ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोई भी ढक्कन वगैरह आपके पास हो आप उससे इसको कट कर सकते हैं। तो अब ये जो सारी इसकी साइड्स हैं इसको हम निकाल लेंगे और दोबारा से इसको बेल के और दोबारा से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि कितनी थिक आपको रखनी है। बिल्कुल पतली भी नहीं कर लेना आपने और ना बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है। अगर बहुत मोटी रखी तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखें, ये थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि ये टेम्परेचर कितना है ऑयल का। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी नहीं डालना, वरना ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ठंडे तेल में डाल दिया तो ये बिखर जाती हैं। तो इसलिए ऑयल का टेम्परेचर देख लें। जब आप डालें तो इस तरह से बबल्स आने चाहिए। तो बस इसमें सारी डाल के और इसको फ़ौरन आपने छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे जाके स्टिक हो जाती है और नीचे से इस पर जला हुआ सा कलर आ जाएगा।
तो आपने क्या करना है, जैसे इसको आप डालें तो 1-2 मिनट के बाद आपने हल्का सा इसको हिला लेना है, तो फिर ये इस तरह से ऊपर आ जाती हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होता। वरना आपने इसको डाल के इस तरह छोड़ दिया ना, तो थोड़ी देर के बाद ही इस पर नीचे से कलर डार्क आ जाएगा, जैसे ये जल गई हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से हिलाते हिलाते अपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और इसको अच्छा सा कलर दे लें और हिलाते रहिएगा ताकि अच्छा सा सब तरफ इक्वल कलर आए। और ये देखें इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें मैं इस तरीके से सारी रेडी कर लूँगी। कितना खूबसूरत सा कलर आया है, आप भी कोशिश करें इसी तरह से रखें। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसका कलर आपने कोशिश करना है इसी तरह से रखें, गोल्डन सा। बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आप इसी तरह से इसका गोल्डन सा कलर रखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहते हैं। बाज़ार के बिस्किट से तो लाख दर्जे बेहतर होते हैं। तो आप इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये तो मेरी बहुत फेवरेट टिक्कियाँ हैं और मैं इसको अक्सर बना के और इसको एयरटाइट बॉक्स में रख लेती हूँ और बच्चों को भी लंच बॉक्स में देती हूँ। तो ये आप लोग भी बनाइएगा इस तरह से। आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग में आप करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मैंने इसमें दूध ऐड किया है, दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अंदर से सॉफ्ट रहती हैं, ऊपर से बहुत क्रिस्पी रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंदर से भी बिल्कुल बिस्किट की तरह बिल्कुल क्रिस्पी रहे तो आप इसमें दूध ऐड नहीं करिएगा, फिर आप इसमें पानी ऐड कर लिएगा, तो फिर अंदर से भी बहुत क्रिस्पी रहेंगी। मुझे अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने इसको दूध से गूंदा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना तेल में बिगड़ेंगी। तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। टी टाइम स्नैक्स भी हैं और बिरयानी और पुलाव की रेसिपीज़ भी हैं। तो स्नैक्स वगैरह हैं, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।